अगर हम वांडा और रेवन की फाइट कराएं तो कौन होगा इस फाइट का विनर। ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं इन दोनों के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। और पहले बात करते हैं वांडा की और जानते हैं वांडा के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। वांडा की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है और वांडा एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और वांडा ने अपने मैजिक के दम पर बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी है और उन्हें डिफीट भी कराया है फाइट में। और वांडा की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। वांडा किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकती है और वांडा किसी भी यूनिवर्स में जा या आ सकती है। वांडा किसी का ही माइंड कंट्रोल कर सकती है और वांडा ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में सभी एवेंजर्स का माइंड कंट्रोल कर लिया था और उन्हें अलग अलग टाइप की रियलिटी भी दिखाई थी और इसकी एबिलिटी से वांडा और भी डेंजर हो जाती है। वांडा की स्पीड बहुत ही तेज है और वांडा बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकती है और वांडा की स्पीड बहुत ही तेज है। वांडा बहुत ही हाई स्पीड से टाइप भी कर सकती है और वांडा रियलिटी को भी चेंज कर सकती है। वांडा किसी की भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। जब वांडा की फाइट हुई थी कैप्टन मार्वल से तो वांडा ने कैप्टन मार्वल की सभी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसे फाइट में डिफीट भी कर दिया था। वांडा के पास टेलीकाइनेसिस पावर्स हैं, मतलब वांडा किसी भी चीज को कंट्रोल करके उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। वांडा की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही गजब की हैं और वांडा ने बहुत ही पावरफुल बीइंग से फाइट करी है और उनको डिफीट भी करा है फाइट में। और वांडा की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल हैं और वांडा ने यही नहीं, वांडा ने तो ब्लैक बोल्ट को भी किल कर दिया था फाइट में, जो एमसी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में रैंक करता है, लेकिन इसकी पावर्स वांडा के सामने नहीं चली थी। वांडा के पास गजब का हीलिंग फैक्टर और वांडा की बॉडी डैमेज हो जाए फाइट में तो वांडा अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकती है। वांडा की रो पावर बहुत ही पावरफुल है क्योंकि वांडा ने कुछ एलियन शिप्स को बहुत ही इजी लिफ्ट कर लिया था, तो उससे ये पता चलता है कि वांडा की रो पावर बहुत ही पावरफुल है। वांडा का मैजिक जो एमसी में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक है और इसे क्योस मैजिक के नाम से ही बेहतर जानते हैं। और ये मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने माइंड स्टोन के टुकड़े कर दिए थे, जो एक बहुत ही पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन था। और वांडा का ये मैजिक बहुत ही पावरफुल है। वांडा की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल और वांडा ने फाइट के बीच में बहुत ही पावरफुल अटैक्स के बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया है और वांडा की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है। वांडा अपने डार्क मैजिक की हेल्प से इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वांडा अपनी एक बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट भी कर सकती है और वही बहुत ही पावरफुल डिमोन्स की आर्मी। और डार्क मैजिक की हेल्प लेकर वांडा और पावरफुल हो जाती है। वांडा का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है और वांडा बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकती है। तो अब बात कर लेते हैं रेवन की और जानते हैं रेवन का वांडा को डिफीट कर सकती है फाइट में या फिर नहीं। स्ट्रेंथ, अब रेवन एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। रेवन ने बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी है, उनको डिफीट भी कराया है फाइट में। और रेवन की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। रेवन का स्टेमिना बहुत ही हाई लेवल का है और रेवन बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट में सर्वाइव कर सकती है और रेवन का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है। रेवन किसी का ही माइंड कंट्रोल कर सकती है और उसे अपना गुलाम बना सकती है। रेवन के पास गजब का हीलिंग फैक्टर है और फाइट के बीच में अगर रेवन की बॉडी डैमेज हो जाए तो रेवन अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकती है। रेवन की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है। रेवन को छोटे मोटे अटैक्स का उसकी बॉडी को कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता है और रेवन की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है। रेवन की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल है। ओनली अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर रेवन ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कराया है फाइट में। रेवन टाइम कंट्रोल भी कर सकती है, टाइम ट्रेवल भी कर सकती है, टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकती है। रेवन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि रेवन अपनी डार्क मैजिक की हेल्प से किसी भी चीज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकती है। रेवन किसी की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है और इसकी एबिलिटी से रेवन और भी पावरफुल हो जाती है। रेवन की स्पीड बहुत ही तेज है और रेवन लाइट की स्पीड से फ्लाई भी कर सकती है और बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकती है, दूसरों के अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकती है। साउंड अटैक, जब रेवन अपनी मुंह से चीखती है तो रेवन के आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं और रेवन का चीखना किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। रेवन किसी भी डायमेंशन में आगे जा सकती है और फ्यूचर पास्ट दोनों ही एक साथ देख सकती है। रेवन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स की। रेवन को मार नहीं सकता है फाइट में क्योंकि रेवन एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, इसलिए कोई भी कैरेक्टर रेवन को मार नहीं सकता है फाइट में। रेवन के पास है इनविजिबिलिटी की एबिलिटी, इसकी हेल्प से रेवन किसी भी ऑब्जेक्ट के आर के पार जा सकती है और ये एबिलिटी रेवन के बहुत ही काम आती है बैटल में। रेवन रियलिटी को चेंज भी कर सकती है। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल फाइट की। अगर इन दोनों में फाइट होगी तो कौन होगा इस फाइट का विनर। तो नो डाउट ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों ही अपने यूनिवर्स एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और इन दोनों ने बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी है और उनको डिफीट भी कराया है फाइट में। अगर ये दोनों आमने सामने आए तो इन दोनों की फाइट बहुत ही कमाल की होगी, लेकिन इस फाइट का विनर होगी रेवन, क्योंकि रेवन वांडा से कहीं ज्यादा पावरफुल है पावर्स के मामले में और रेवन वांडा को बहुत ही इजीली डिफीट कर देगी फाइट में। तो इस फाइट के विनर रेवन। तो आई होप आपको इन दोनों कैरेक्टर से कंपेरिजन समझ में आ गया होगा। आपको लगता है मुझे कमेंट जरूर करना, आपको रेवन पसंद है या फिर वांडा। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूंगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।